जी जनाब, स्टेप 6 रोड मैप क्रिएशन फ्रेमवर्क के ऊपर हम बात कर रहे हैं। स्टेप 6 क्या है और इसको डिटेल में हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट बिल्डिंग, ये समझ आ गई ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप खोटे सिक्के नहीं हो। एक कोटेशन है, वो मैं आपको कहता हूँ, उसको लिख लें, शायद आपको फ़ायदा हो जाए। योर इन्वायरमेंट इज़ मोर पावरफुल देन योर विल पावर। कि आपकी जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट डज नॉट मीन कि वेदर, इसके अंदर आपका माइंडसेट भी आ जाता है, आपका जहाँ पे आप सेटिंग करके काम कर रहे हैं वो भी आ जाता है, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर वो आपकी सपोर्टिव है, ठीक है, तो आप अपने गोल तक पहुँच जाएंगे। और अगर वो सपोर्टिव नहीं होगी तो जितनी मर्ज़ी आप एफर्ट कर लें, आपके लिए गोल तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मोस्ट केसेस में आप नहीं पहुँच सकेंगे। तो इन्वायरमेंट को सपोर्टिव बनाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सकें। जिम रोहन कहता है ना, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम मोस्ट विद। कि आप एवरेज होते हैं उन 5 लोगों की जिनके साथ टाइम आप स्पेंड करते हो सबसे ज़्यादा। आप देख लें आप किनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या उनके गोल्स आपके गोल्स के साथ अलाइन करते हैं या नहीं। सो एनवायरनमेंट बिल्डिंग कैसे की जाए, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। एक फ्रेमवर्क है और ये स्टार्ट होता है हैबिट क्रिएशन से। लेट सपोज आप लोगों ने स्किल स्टार्ट की है, लर्निंग स्टार्ट की है। अब जब लर्निंग आपने स्टार्ट की है तो जैसे जैसे आप इसको रेगुलरली करेंगे तो एक कंसिस्टेंसी बिल्डअप होना शुरू होगी आपके पास। मतलब आप कोर्स ले रहे हैं, आप कोशिश ये करें कि टाइम एक ही आइडेंटिफाई आप कर लें। लेट सपोज आप शाम को बैठ के इस कोर्स को वॉच आउट कर रहे हैं या दिन में बैठ के वॉच आउट कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोशिश करें आप इसको वॉच आउट करने की, या कोई भी काम कर रहे हैं उसको स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप करें। और जब आप रेगुलरली करेंगे तो कंसिस्टेंसी बिल्डअप होगी, ठीक है। जब कंसिस्टेंसी बिल्डअप होगी तो आपको वहाँ पे डिसिप्लिन नज़र आना शुरू होगा कि यार ये काम मैं यूँ कर रहा था, अच्छा यार इसको काम को मैं थोड़ा सा ट्विक कर लूँ, अच्छा ये चीज़ यूँ हो जाएगी, अच्छा ये काम मैं यूँ कर लूँ तो ये काम यूँ हो जाएगा। अच्छा यार मैंने ये कोर्स ट्रेनिंग अटेंड करनी है लेकिन इससे पहले घर वालों के ये मसले मसाइल मैं इनको सॉर्ट आउट कर लूँ, राइट। सो वो सारी चीज़ें जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अचीव होंगी। लेट्स सपोज पहला चैप्टर कर लिया, कोई पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया। अचीवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। आपको कोई छोटी भी अचीवमेंट फील होती है, मिलती है, उसको अप्रिशिएट करें। मतलब अगर आप ये समझते हैं कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और ये भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज था, तो ये भी आपकी अकम्पलिशमेंट है, अचीवमेंट है, ठीक है। इसको सेलिब्रेट करें, इसको नोट डाउन करें। अगर आप ऑनलाइन है और अपने उस ऑनलाइन में आप कोई कंटेंट या किसी भी एंगल से कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं या वहाँ पे कोई आपको अप्रिसिएशन मिलती है, कोई एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो उसके स्क्रीनशॉट रख के, जिसको हम एक फ़ोल्डर कहते हैं, अचीवमेंट का फ़ोल्डर एक बनाया पर अपने पास सिस्टम में, लैपटॉप में या मोबाइल में, व्हाटएवर जो भी आप मीडियम यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी जर्नी के अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अब होता क्या है, आपने गोल सेट किया हुआ था और गोल काफ़ी बड़ा था। अब इस दौरान उस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे अचीवमेंट्स आपके पास आ रही हैं, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो क्या होगा, आपका माइंड फ्रस्ट्रेट होगा, वो कहेगा यार वो बड़ा गोल अचीव नहीं हो रहा, यार वो नहीं हो रहा। लेकिन आपको समझना है कि छोटे छोटे गोल्स आपको हेल्प आउट करेंगे आपके बड़े गोल तक पहुंचने के लिए। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क और इसके अलावा प्लेटफॉर्म दे लें, उन्होंने वहाँ पे जो बैजेस का सिस्टम निकाला है, टॉप रेटेड का, टॉप रेटेड प्लस का, ठीक है, सुपर सेलर्स का, इस तरह के जो बैजेस है क्यों निकाले गए? वो इसीलिए निकाले गए हैं, उस पर कुछ मिल तो एक्स्ट्रा नहीं रहा, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, सिर्फ अप्रिसिएशन है। यूट्यूब का प्ले बटन की बात कर ले, वो क्या है? अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो आपको बटन मिल जाएगा, 1 मिलियन हो गए तो बटन मिल जाएगा। वो क्या है? उस जस्ट एक्नॉलेजमेंट। और आप देखें कितने लोग सिर्फ उस जो अप्रिसिएशन है, एक्नॉलेजमेंट है, उसके लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा यार मुझे ये चीज़ चाहिए, अच्छा मुझे ये माइलस्टोन चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये आप जिस गोल तक पहुंचना चाहते हैं उसके लिए आपको माइलस्टोन या अचीवमेंट जो भी आप अचीव कर रहे हैं, जो आपको नज़र आती हैं, उसको एक्नॉलेज करना, उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तब आपका वो पूरा एनवायरनमेंट का एक हैबिट का वो पूरा लूप जो है ना वो कंप्लीट होगा। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो गोल आपने सेट किया है उस तक पहुँचने के लिए आपको कैसी इन्वायरमेंट चाहिए। अब लेट्स सपोज कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिएटिव का नेचर का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में आप बैठे हुए वहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा, कैसे करेंगे? फिर आप कहते हैं काम नहीं हो रहा, क्योंकि आपने सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं बनाई। आपको बनाने की ज़रूरत है या उधर जाने की ज़रूरत है जहाँ पे वो चीज़ें आपको सपोर्ट कर सके। क्यों ऐसा होता है कि एक बंदा पाकिस्तान में नाकारा था
लेकिन अमेरिका चला गया तो वो चैम्पियन बन गया। क्या चीज़ चेंज हुई? उसकी इन्वायरमेंट चेंज हुई, उसको वो सपोर्टिव लोग मिले, इकोसिस्टम मिला जिसने उसको हेल्प आउट किया। ठीक है, तो आपको अपने आप को सराउंड करना उन लोगों से, उन फील्ड्स के लोगों से जो सेम गोल की तरफ फोकस कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, ताकि आप भी वहाँ पे मोटिवेटेड रहें, आपको वो गाइडेंस मिलती रहे, आपका वो इकोसिस्टम सपोर्टिव रहे और आप अपने गोल तक पहुँच सकें। आगे चल के मैं आपको एक पावर ऑफ 4x बताऊंगा, जिसके अंदर ये प्रोसेस और हम कंप्लीट करते हैं कि किस तरीके से अगर आप पावर ऑफ 4x का जो स्पीड बूस्टर यूज़ करते हैं तो आपके लिए मंजिल तक पहुंचना है, गोल को अचीव करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो अब तक हमने क्या कवर अप कर लिया? गोल डेस्टिनेशन की बात कर ली है, व्हीकल की बात कर ली है, ड्राइवर की बात कर ली, टाइम ड्यूरेशन की, और रिसोर्सेज के अंदर हमने यहाँ पे स्किल की बात की है। ये 5th जो हमारा स्टेप है वो रिसोर्सेज का, लेकिन हम कोर फोकस फॉर द टाइमिंग स्किल्स के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने 6 के अंदर बात की इन्वायरमेंट की, और 7th में जाके हम अकाउंटेबिलिटी और दूसरी चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है जनाब, सो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, और फाइंड आउट करें कि आप अपनी इस इन्वायरमेंट कैसे सपोर्टिव बना सकते हैं, किस तरह की इन्वायरमेंट आपको चाहिए माइंड के लिए भी और वर्किंग भी, ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।